अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ मानी, कहाँ हो तुम? मैं निम्रा के घर के बाहर हूँ, बस इससे मिलके ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था। ऑफिस के काम देख लेना, आज मैं शायद नहीं आ सकूँगा। अच्छा करेंगे, नहीं आएंगे। आराम करें आप, रात के नहीं सोए हुए। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास मानी। मुझे मलिया को तलाश करना है हर हाल में। कहाँ तलाश करेंगे पापा? जहाँ मुमकिन होगा तलाश करूँगा। तुम निम्रा से कह देना, मैं उसे ज़रूर वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा है उससे। पापा वो आपको मिल भी जाए तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर उन्हें वापस आना होता तो वो आपको इस तरह नहीं तड़पाती। सॉरी निम्रा, मैं इतनी सुबह सुबह तुमसे मिलने आ गया। बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकते। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवाती। तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे तो शायद ये भी कोई दोने वाले खा ले। कल से इसने कुछ नहीं खाया। कोई क्लू मिला है अंकल को? तुम सोच भी नहीं सकती मैंने पापा को किस तरह तड़पते देखा। उन्हें आज से पहले इतना बेबस कभी नहीं देखा। बेबस तो हम सभी हैं, थैंक यू। लेकिन समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया है। निम्रा, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। हाशिर अंकल को ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अम्मी किसी और के साथ? प्लीज मानी, तुम्हारी जबान से ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। नहीं समझना चाहता इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो behzad अंकल के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। जिस तरह behzad अंकल उन पर भरोसा करते हैं ना, उसी तरह मुझे भी उन पर पूरा यकीन। जो तुम कह रही हो क्या तुम्हारा अपना दिल इन बातों को तस्लीम कर रहा है? उनका तुम्हें यहाँ शिफ्ट कर देना, फिर हमारी शादी के लिए इंसिस्ट करना और पापा के रिश्ते से इनकार कर देना, उसके बाद अपने सारे पेंडिंग कामों को ख़त्म करके पापा के ऑफिस जाना, महज सिर्फ उन्हें ये बताने के लिए कि वो उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हैं। ये सब किस बात का सबूत है? वो जानती हैं वो कभी भी behzad अंकल की जिंदगी से नहीं जा सकते। तो क्या ये जुल्म नहीं है कि अपने इश्क का असीर बना के पापा को इस तरह हमेशा के लिए तन्हा छोड़ जाना? इसे मैं उनकी बेरहमी समझूं या फिर खुद से रही? कुछ भी कहो लेकिन बेवफाई नहीं कहना। मुझे लगेगा कि कोई उनको बेवफा नहीं बल्कि मेरी अम्मी को कोई गाली दे रहा है। और अगर मेरे पापा का कोई हर बार इस तरह तमाशा बनाएगा तो मुझे भी यही लगेगा कि कोई उनके साथ बेरहमी की इंतहा कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी अजियत को, लेकिन हम दोनों एक ही सूरत हाल से दो चार हैं। कोई हल, कोई रास्ता, कोई इशारा नहीं मिल रहा। उनके एक एक जानने वाले से बार बार पूछा है मैंने। तुम्हारी अम्मी ने क्या एक बार भी नहीं सोचा कि उनका ये करने से मेरे पापा का क्या हाल होगा? उन्होंने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा। तो फिर मान लो ना निम्रा कि वो मान झूठा है, कि उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। उनके लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के बहुत कुछ है निम्रा, जिसे हासिल करने के लिए वो यहाँ से निकली और ना उन्होंने तुम्हारी परवाह की ना मेरे पापा की। बस कर दो मानी, उनके बारे में अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं। क्यों उलझ रहे हो एक दूसरे से बेटा? नाश्ता लगवा दिया कि नाश्ता करो। थैंक यू, मुझे ऑफिस जाना है, पापा के कुछ काम है वो करना है।
निम्रा, रोको उसे। वानी, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूँ उन्होंने ये सब किसी मजबूरी के तहत ही किया होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए मोहब्बत से बड़ी भी कोई मजबूरी होती है क्या? प्लीज उनकी मोहब्बत पर सवालिया निशान मत लगाओ। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें और पापा को इस अजियत में तन्हा नहीं छोड़ सकता। और मुझे लगता है कि उनकी वापसी का ख्याल खुद को अजियत देने के अलावा और कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखना। कॉल करूंगा।